बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, योर सजेशन वाज कि पूरे सेनेट को जो है ओवरऑली एक कमेटी बना दिया जाए और उसको फिर एक कमेटी के तौर पर उसके इजलास को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन मामला हुकूमत तो कमेटी में लेकर जा रही थी, तो ये सजेशन का कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई आया उसके बाद वहां से या नहीं? जी जी बिल्कुल नहीं आया कोई रिस्पांस, और सजेशन मेरा ख्याल है बड़ी माकूल सजेशन थी। हमारा मौक़िफ़ ये था कि आपको हुकूमत को बहुत जल्दी है, छुप छुपा के एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया जब प्रोसीडिंग शुरू हुई, और साथ ही ये कह दिया गया कि आप फौरन चले जाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी हमने एक बनाई है, जॉइंट कमेटी है नेशनल असेंबली और सेनेट की, उसमें चले जाएं आपके मेरा भी उसमें नाम दिया हुआ था पीटीआई की तरफ से कि आप जाके वहां बैठ जाएं और वहां डिस्कशन करें और फैसला करके एतवार तक ले आएं ताकि मंडे को हम इस पे वोटिंग भी कर दें। तो इस किस्म की जल्दबाजी में हमने तो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना, क्योंकि हमने अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठते, हम दो होते, बाकी सारे उनके मेंबर्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने इस पे ठप्पा लगा देना था जो ड्राफ्ट आया हुकूमत का, और हमें फिर कहना था कि जी आपने पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये माकूल सजेशन ये दी थी कि आप पूरी जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के रूल्स के तहत आप कमेटी बना के इसके ऊपर बहस कर लें, ताकि हर एक को मौका मिले कि इसकी एक एक शिक पे अपना अपना। लेकिन अली ज़फ़र साहब, अगर तो सिर्फ नंबर से बुलडोज करना मकसद था, या आप कह रहे हैं कमेटी के अंदर तो यही होना था, दो आप लोग अरकान होते, बाकी सारे दूसरे होते, तो तब भी इवन सेनेट के अंदर भी आप लोगों का नंबर तो उनके कंपैरिजन में कम है ना। बुलडोज करना होगा तो वो सेनेट को कमेटी बनाकर भी अगर बुलडोज करना है तो वो वहां भी कर लेंगे। हाउ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस डज इट मेक? मुश्किल होता है, उसमें दो मसाइल इश्यूज होते हैं। एक तो लाइव पूरी मीडिया के सामने उसमें कोई छुप छुपा के बात नहीं हो सकती, और जवाब भी आपको लाइव ही देने पड़ते हैं। तो एक तो पब्लिक अवेयरनेस होती है, पब्लिक को पता चलता है कि क्यों हम मुखालफत कर रहे हैं, और एक पब्लिक परसेप्शन और एक पब्लिक की जो है इमेज वो बनता है, और पब्लिक प्रेशर डेवलप होता है। तो जब ये सारी चीजें हों तो जो लेकिन करने इन वाले कैमरा की सजेशन भी तो आ रही थी ना अली ज़फ़र साहब कि इन कैमरा कर लें, अगर आपने पब्लिकली नहीं करना या ऑन रिकॉर्ड नहीं करना तो इन कैमरा कर लीजिए इस डिस्कशन को। सेनेट का जो है इन कैमरा सिर्फ प्रोसीडिंग्स तब हो सकती हैं जब कोई बड़ा सेंसिटिव सीक्रेट मामला हो और नेशनल इशू का मामला हो। जब आप आईनी डिबेट कर रहे हो जो आइन लोगों का होता है, अवाम का होता है, तो उसमें कोई किसी किस्म का सीक्रेट कैमरा प्रोसीडिंग्स का अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू अली ज़फ़र साहब, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये काफी सेंसिटिव सीक्रेट मामला लग रहा है। अली ज़फ़र साहब, आपने भी रिस्पॉन्स सुन लिया होगा अकील मलिक साहब का, इस पे आपका रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स है मेरा, और मैं वजाहत करता चलूं। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, बिल्कुल मैं 100% उससे एग्री करता हूं। आपका हम जब एक डॉक्यूमेंट, एक आम कानून भी पढ़ते हैं या उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें दिन नहीं, हमें हफ्ते लग जाते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तब भी हम महीना महीना डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर एक एक शिक पे। तो ये तो आइन है। आइन को आप अगर आप एग्जाम्पल लें 18वीं तरमीम का, तो उसको तकरीबन 1 साल लगा था डिस्कशंस का, 90 मीटिंग्स हुई थी। आप अगर 1973 का आइन देखें और उसकी जो शिकें देखें, स्वाय डिक्टेटर्स ने, इवन जो डिक्टेटर्स ने की थी अमेंडमेंट्स ज़ियाउल हक के ज़माने में और मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उनके ऊपर भी पार्लियामेंट ने बड़ी बड़ी देर डिबेट की। आप उठा के देख लीजिए, किसी डिक्टेटर ने भी इसको इस तरह नहीं बुलडोज करने की कोशिश की जिस तरह के ये इस बार हुआ 26वीं तरमीम में और ये 27वीं तरमीम में। यहां तो लग रहा है कि आइन नहीं है ये कोई रूल है कि आप उसको ड्राफ्ट करके दे दें और आप कहें कि जनाब ये आपके पास 4-5 घंटे हैं, आप बैठ के इसको देख लें, पढ़ लें और उसके बाद इस पे कमेंट कर दें ताकि हम आगे जाके मंडे को इस पे वोटिंग कर लें। ये इस तरह आइन की तरमीम तो नहीं होती। लेकिन अली ज़फ़र साहब, आप लोगों ने तो वोटिंग में वैसे भी हिस्सा नहीं लेना ना? नहीं, हम इसके अगेंस्ट वोट करेंगे, हम इसकी एक की मुखालफत करेंगे और उसकी जो शिकें हमें
पसंद नहीं है, उसको वजह भी बताएंगे क्यों नहीं पसंद। क्योंकि इससे पहले कुछ घंटों पहले तक कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद हम वोटिंग का हिस्सा भी ना बने, बॉयकॉट करें, कंप्लीटली बॉयकॉट करें। देखिए, मैं जाती तौर पे बायकॉट्स के उस प्रिंसिपल के इस तरह खिलाफ हूं कि अगर आपका एक रोल है और आपका रोल ये है कि आपने लोगों को आगाह करना है, पब्लिक ओपिनियन बनानी है और बताना है कि हम मुखालफत क्यों कर रहे हैं, तो हमें फिर बायकॉट नहीं, हमें जाके उधर बोलना है, बात करनी है। और हमने उसकी अली जफर साहब, ये आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू है या आपकी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की थी, कल भी हमने मीटिंग की थी और उसमें यही फैसला हुआ है कि हम इसको अपोज करेंगे और बताएंगे। इसीलिए आपने आज देखा कि हमारे कुछ सेनेटर्स ने आज बात भी की, शिक टू शिक तो नहीं की, नहीं आर्टिकल टू आर्टिकल तो नहीं गुफ्तगू की, लेकिन जनरल जिस तरह प्रोसेस है उस पर की, क्योंकि हमें ड्राफ्ट ही आज मिला। अब जब ड्राफ्ट मिला और उसके साथ ही कह दिया गया कि आप इसके ऊपर बोलें, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आपके सामने कागज आए और आप उसके सामने उसको बोलना शुरू कर दें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आज स्पीच नहीं की और मैं इंशाल्लाह कल और परसों इसके ऊपर बात गुफ्तगू करूंगा सेनेट।